हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस चैप्टर 1 एसिड बेस एंड साल्ट। तो विज्ञान के पहले चैप्टर का है अम्ल, क्षार और लवण के। यहाँ हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें से मान कर चलिए कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाने वाला है। और ये कुछ नहीं है, या तो आपका ऑप्शन में पूछ सकता है या तो आपका फिर उसमें पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का 3-4 मिनट देख लेंगे, कम से कम 2-3 नंबर आपका फंस जाएगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। अगर आप 2-3 मिनट खर्च कर देंगे तो पूरा समझ में आएगा और आपका 2-3 नंबर आसानी से बन जाएगा। अब कोई सोचेगा कि 2-3 मिनट के लिए क्यों देखें। देखो भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक साथ पूरा ज्यादा नंबर आपको, अगर आप 4-5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो आपका राइटिंग पे और किसी पे नंबर कट सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नंबर में या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका 1 वर्ड क्वेश्चन में आपका नंबर नहीं कटता, जो है वो ठोस होता है। ठीक है, तो चलिए मिस मत करिए, शुरू से अंत तक देखिए। देखो इसमें दिया है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। हम आपको समझा कर बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है ना? देखो, शुद्ध जल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता एक समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध जल। अब जल का जो आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14 होता है। ठीक है ना? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 होता है। अब अगर शुद्ध जल होगा तो जितने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता होगा। यानी कहने का मतलब 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन का भी होगा और 10⁻⁻7 हाइड्रोक्साइड आयन का भी होगा। यानी कहने का मतलब है ऐसे स्थिति में 10 इनवर्स पीएच बराबर होगा, मतलब 10 इनवर्स पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 10⁻⁻7। तो आप जब तुलना करोगे तो तुलना करने पे मतलब 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा? 7, है ना? तो कहने का मतलब है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक। दूसरा दिया है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर, ठीक है ना, अगर 0 से लेकर के 7, 0 से लेकर के 6 तक अगर आया, 0 से 6 तक आया क्या पीएच मान, तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है ना? और अगर पीएच मान 8 से 14 तक है तो कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है ना? अगर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है पीएच मान, तो विलयन क्षारीय होगा। और अगर पीएच मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है ना? मतलब 6 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अम्लीय शक्ति का मान बढ़ेगा, और 8 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो क्षारीय शक्ति का मान बढ़ेगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है? और अगर पीएच मान 7 है, ठीक है ना, तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है ना? तो कह रहा अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? पीएच मान जो होगा ये क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है ना? अगर अम्लीय विलयन है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है? H2S का पीएच मान होगा। अब देखो H2S क्या है, आगे इसके देखिए हाइड्रोजन है ना, तो ये एसिड है, अम्ल है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। इसका पीएच मान क्या होगा? चूंकि अम्ल है, H2S अम्ल है, तो अम्ल तो तभी होगा ना जब इसका पीएच मान 0 से 6 के बीच होगा, अर्थात 7 से कम होगा। तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है ना? अब दिया है एक अम्लीय लवण का सूत्र लिखो। ठीक है ना? अम्लीय लवण का मतलब आपने लवण के बारे में पढ़ा है, सामान्य लवण होता है, ठीक है ना? इसके बाद में क्या होता है? अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, द्विक लवण या जिसको डबल साल्ट कहते हैं वो होता है, संकर लवण होता है, मिश्रित लवण होता है। तो सामान्य लवण वो होते हैं जिनमें विस्थापनीय ना तो H हो ना तो OH हो,
जैसे NaCl, K2SO4, Na2CO3, ये सब क्या हो गए आपके सामान्य लवण हो गए। अम्लीय लवण क्या होता है, जिसमें क्या होता है विस्थापनीय H होता है, यानी बीच में H उपस्थित हो। जैसे मान लो हमने लिख दिया NaHSO4, NaHSO4, ये क्या है, ये है अम्लीय लवण, ठीक है ना। सोडियम का अम्लीय लवण है, चूंकि बीच में H है, ये किसी से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, तो यही विस्थापनीय H हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो KHSO4, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अम्लीय लवण है। दिया है एक संकर लवण का सूत्र लिखो। अब संकर लवण मतलब क्या होता है, जिसमें केंद्रीय धातु किसी ऋणायन से या धनायन से या विद्युत उदासीन से क्रिया करते हैं, ठीक है ना, के साथ उपसह संयोजक बंध बनता है, तो हमारा क्या होता है आपका मतलब संकर लवण होता है। तो जैसे मान लो हमने लिख दिया पोटेशियम फेरोसाइनेट KFeCN का होल 6, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया। देखो संकर लवण अगर एग्जाम्पल में मान लो आ गया, उसमें क्या बोलते हैं ऑप्शन में, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट लगा रहेगा। स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगा है तो संकर, मान लो दे दिया संकर लवण का सूत्र है, अब आपको पता ही नहीं है तो आपको एक सिंपल सा आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, अगर छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक लगा है तो उसी पे टिक लगा दीजिएगा, वही आपका संकर लवण होगा और सही जाएगा, ठीक है। तो दिया आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है, होता है, मतलब आग बुझाने वाले यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सूत्र है इसका Na2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूपीटेट में आया था, यूपीटेट 2021 में आया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यूपीपी में शायद आया था ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये यूपी बोर्ड में भी आया है, ठीक। फिर दिया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, अब इसको अगर आप जल में मिलाओगे तो क्या बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। तो ये क्या हो गया, जब SO2 को H2O में मिलाओगे तो H2S 213 H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सूत्र, मतलब विलयन कैसा होता है, तो इसका आंसर हो गया अम्लीय होगा। कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है ना, अम्लीय होता है, ठीक। अगला नंबर दिया है pH मान 3 वाला, कह रहा है कोई विलयन है जिसका pH मान 3 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। अब देखो अगर pH मान 0 से 6 के बीच में है तो अम्लीय होगा, तो pH मान 3 है ना, तो 0 और 6 के बीच में ही तो है, तो ये कैसा होगा, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, अर्थात यह अम्लीय होगा, ठीक है ना, कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक। फिर दिया है 0 pH वाला विलयन की प्रकृति कैसी होती है। देखो इसमें क्या है ना, लगभग 90 या 70% स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, शून्य देखते हैं तो उदासीन समझ जाते हैं, नहीं भैया गलत हो जाएगा, उदासीन तब लगाएंगे जब pH मान 7 आएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ क्लियर कट लिख दिया है, अगर pH मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो अम्लीय होगा। अगर pH मान 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है तो क्षारीय होगा। pH मान 7 है तो उदासीन होगा, है ना। तो pH मान क्या है, 0 है, तो pH मान, अगर pH मान 0 है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, वो भी कैसा, एकदम बहुत प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव एसिडिक नेचर होगा इसका, ठीक। इसके बाद में दिया है किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता इतना है, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता ये हो गया, इसको हाइड्रोजन आयन सांद्रता बोलते हैं। कितना दिया है, 10⁻⁶ दिया है। अब देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रता इज इक्वल टू होता क्या है, 10⁻⁴ pH होता है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर क्या करोगे, 10⁻⁶ रख दोगे, तो 10⁻⁴ pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। तो जब इसका आप तुलना करोगे, तुलना करने पर, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो pH मान कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और हम वादा करते हैं कम से कम आपको 2-3 नंबर तो इसमें से मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षार और लवण से। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना प्यार हमें दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।